देखिए, हमने भी कल उस बयान को देखा था। मुझे तो लगता है कि जो सांसद महोदय हैं, राजनीतिक रूप से या दिवालियापन के शिकार हैं या दिमागी रूप से कमज़ोर हैं। क्योंकि अगर चुनाव में हार-जीत का जो पैमाना है, वह सड़क छाप होने का पैमाना है, तो हमें लगता है कि इनके पिताजी को भी बक्सर से हार झेलनी पड़ी है, तो वो भी सड़क छाप हैं और इनको भी कई चुनाव में हार झेलनी पड़ी, तो वो भी सड़क छाप है। तो सड़क छाप का उदाहरण तो सर्वप्रथम ये अपने पिताजी जो अभी राजद के प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह जी के लिए देते तो सबसे पहले तो बहुत बेहतर रहता। ये उनकी सोच हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली लोगों के बीच रहने वाली पार्टी है और हमारे कार्यकर्ता जब चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, वो सड़कों पर रहकर गरीब असहाय आम लोगों की सेवा का काम करते हैं और सेवा भावना से काम करने का एक संदेश देने का काम अगर कोई राजनीतिक पार्टी आज के समय में कर रही है, तो वह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। मैंने उस बयान में और भी एक चीज़ सुना था कि उन्होंने कहा कि बक्सर का अस्पताल भागलपुर चला गया। कितनी जानकारी रहती है इस इन महोदय को, अब हम क्या बताएँ? या वो कैसे लोगों के बीच रहते हैं कि वो लोग उनको बताते तक भी नहीं है। लोगों को भी बताना चाहिए कि बक्सर में कोई एम्स नहीं आया था और भागलपुर में कोई एम्स नहीं बन रहा है। बिहार का पहला एम्स पटना में बना है और दूसरा एम्स दरभंगा में बन रहा है। इसलिए लोगों को गुमराह करने की जो उनकी सोच है, वो भी एक संकीर्ण सोच का परिचय है। अच्छा, उनके द्वारा जो कमेंट किया गया था, उस पर जवाब देने के लिए आपके पार्टी से अन्य नेता नहीं आए और आप क्यों आ रहे हैं? ये कोई विषय नहीं हुआ। हमारे पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने आप में एक महत्वपूर्ण होता है और मैं अपने आप को उस लायक समझता हूँ कि पार्टी की हर गतिविधि में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करूँ और भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूँ, जो ज़मीन से लेकर, सड़क से लेकर ऊपर तक जहाँ तक लड़ने की ज़रूरत आएगी और अपनी बात को रखने की ज़रूरत आएगी, तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। सांसद का कहना है कि उनकी योजनाओं का श्रेय जो है बीजेपी के लोग ले रहे हैं। देखिए, सांसद महोदय राजनैतिक रूप से एक भगोड़ा व्यक्ति हैं, जो पूर्व में भी मंत्री रहते हुए इस्तीफा देकर भाग चुके हैं और उनकी योजना कितनी कारगर होने वाली है और क्या करने वाले हैं, वो करके दिखाएँ। क्योंकि इनके ऊपर जब भी कोई बर्डन आता है, तो ये अनाप-शनाप बोलना तो शुरू कर दिए हैं। कुछ ही समय में ऐसी भी स्थिति आएगी कि इस्तीफा देकर भाग जाएँगे, क्योंकि पूर्व में भागने का इनका इतिहास रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपसे बताएँ कि 365 दिन काम करते हैं, तो हमारे कार्यकर्ता और नेता 365 दिन वाली नीति से भाजपा के कामों को आगे बढ़ाते हुए आम लोगों को केंद्र सरकार की नीतियों का लाभ पहुँचाने का काम कर रहे हैं, जो इनको रास नहीं आ रहा है। 10 सालों तक आप लोग यहाँ पर आपके सांसद रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि किसी तरह का कोई कार्य इन लोगों ने नहीं किया है। अब काम नहीं किया होता तो 5 से 10 मिनट में बक्सर से डुमरांव नहीं चले जाते और बिल्कुल यहाँ से 2 डेढ़ से 2 घंटा में वो पटना नहीं चले जाते और सदन में भाग लेने के लिए यहाँ से लोग नहीं चले जाते। गरीबों को अगर इलाज की ज़रूरत पड़ती है और बेहतर इलाज की ज़रूरत होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो 1.5 घंटा में पटना लोग चले जाते हैं एम्बुलेंस से। तो ये सरकार की अच्छे कार्यों की प्रतीक है और ऐसे-ऐसे जो काम हुए हैं, अमूलचूक काम हुए हैं, जो इनको रास नहीं आ रहा है। परिवर्तन की बयार आई है, परिवर्तन इतना बड़ा-बड़ा परिवर्तन हुआ है ना, चाहे वो गाँव स्तर की परिवर्तन कहें, देश स्तर की परिवर्तन कहें या वैश्विक परिवर्तन कहें, यही सबसे बड़ी इन लोगों की दिक्कत है। जम्मू कश्मीर के हालात इनसे नहीं देखे जा रहे हैं, अयोध्या में बना प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर नहीं देखा जा रहा है और मोदी सरकार की जब तीसरी सरकार बनी और वक्फ बोर्ड का जो मामला आया, ये सब इनको रास नहीं आ रहा है। वो विकास और इन ऐतिहासिक बदलावों से घबराए हुए हैं, हताश हैं। आपका परिचय? दीपक यादव, युवा भाजपा नेता, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा बिहार।